एवरीवन, माय नेम इज अमनदीप कौर एंड आज हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लास +2 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? दैट इज क्यूलम्स लॉ। तो इट इज द लॉ विच वॉज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड क्यूलम। तो इस टॉपिक में हम मेनली चार्जेस के स्टडी करते हैं। तो पहले जो चार्जेस हैं, एज वी नो देयर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। बट इन चार्जेस को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास जो हमारा सेल फोन है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो हम उसे क्या करते हैं? चार्जर से कनेक्ट करते हैं ना, उसे दोबारा से उसी बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो जो चार्जिंग वायर है उसके थ्रू क्या होते हैं, जो चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं और हमारे जो फ़ोन है उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। द सेकेंड इज, ये तो आई थिंक मोस्ट कॉमन एक्सपेरिमेंट है, हम सब ने मोस्टली चाइल्डहुड में ये किया होगा। इसमें क्या है, हम एक प्लास्टिक की कॉम्ब लेंगे और उसे अपने हेयर पर रब करेंगे। तो जब हम प्लास्टिक की कॉम्ब को अपने हेयर पर रब करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो हेयर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो कॉम्ब है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है। और उसके बाद जब हम उसी कॉम्ब को पीसीज ऑफ पेपर हम छोटे छोटे लेंगे और उन पीसीज के पास जब उसी नेगेटिवली चार्ज कॉम्ब को लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे, वो कॉम्ब उस पीसीज को अट्रैक्ट करेगी। तो अब कॉम्ब उन पीसीज को क्यों अट्रैक्ट करेगी? बिकॉज कॉम्ब के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, और जो पीसीज हैं पेपर के वो एक्वायर कर लेंगे पॉजिटिव चार्ज। तो ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से ये दोनों अट्रैक्ट करेगी। तो इसलिए ये जो थी हमारे डेली लाइफ में चार्जेस, हम कैसे इनका यूज देख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्यूलम लॉ। तो क्यूलम लॉ में बेसिकली क्या है, हम दो चार्जेस लेंगे, लेट्स से अ चार्ज Q1 एंड Q2। तो इन दोनों में हम सपोज करते हैं डिस्टेंस कितना है, दैट इज R। इसे आप ऐसे सपोज करो, लाइक एक पर्सन है A पॉइंट पे है, दैट इज पर्सन राम, एंड एक पर्सन है श्याम, दैट इज एट B पॉइंट, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर एज लाइक। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने चार्जेस लिए हैं Q1 एंड Q2 एंड इन दोनों में डिस्टेंस है R। तो अब क्यूलम लॉ में हम बेसिकली इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो फाइंड करेंगे। फोर्स होगी बिटवीन द टू चार्जेस, F is directly proportional to the product of two charges and it will be inversely proportional to the square of distance between them। तो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो अब इन दोनों फैक्टर्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, तो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम रिमूव करके एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जब हम कांस्टेंट क्या ऐड करेंगे, K, दैट इज K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो अब K क्या है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसमें जो K की वैल्यू है हम क्या पुट करते हैं, दैट इज K विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ K। तो अब ये K की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। एज वी नो यहाँ पे 4 तो हमें नोन है, इट इज अ कांस्टेंट, और पाई की वैल्यू भी हमें पता है, ये भी एक कांस्टेंट है, लाइक 22/7 और 3.14 एक कांस्टेंट वैल्यू है। बट एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एक नया फैक्टर इसमें इंक्लूड हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है और ये भी कांस्टेंट होती है, इसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। तो अब बेसिकली क्यूलम लॉ को डिराइव हमने यहाँ तक कर लिया। तो अब लास्ट एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये K की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो जब हम K की वैल्यू पुट करेंगे तो लास्ट एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारे पास, F विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। So this is the force between two charges or the final expression given by the Coulomb। एप्सिलॉन नॉट की कांस्टेंट वैल्यू आती है तो वो क्या होगी, दैट इज
एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट. और जब ये वैल्यू हम इस x वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे इन सब की वैल्यूज को तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल आएगा, दैट इज 9 इंटू 10⁻9. ये हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी. तो जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कूलम्स लॉ के, जो कि मोस्टली पेपर में आते हैं, उनमें हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होगी, दैट इज 9 इंटू 10⁻9. और जो बाकी के Q1, Q2 और R है, इनकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में और न्यूमेरिकल में गिवन होगी. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. सो अब हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ. तो इस न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है, दैट इज Q1 जो चार्ज है उसकी वैल्यू है 1 कूलम एंड Q2 चार्ज की वैल्यू गिवन है 4 कूलम. और इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 2 मीटर. और जब भी न्यूमेरिकल्स में हमें जो डिस्टेंस है वो मीटर सेंटीमीटर में दिया होगा तो हम उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे. एंड तो अब हम इसमें फोर्स फाइंड करनी है हमें बिटवीन दीज टू चार्जेस. तो कूलम लॉ क्या था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो एज वी नो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है. क्या है वो कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज 9 इंटू 10⁻9. एंड जो हमें Q1 वैल्यू गिवन है, Q1 की 1 और Q2 की वैल्यू गिवन है 4 कूलम और डिस्टेंस है 2 और 2 का यहाँ क्या होगा, स्क्वायर होगा. तो अब फोर्स क्या किसके इक्वल आ जाएगी, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4. तो 4 के साथ 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस. तो इस टाइप से हम जो कूलम लॉ के बेस पे जो न्यूमेरिकल्स है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड थैंक